आप आ गए हैं आज भी। शिव भाई, मुझे आज सुबह ख्याल आया कि एक तो वो जो साक्षात्कार की तो आप बताओगे, और आप लास्ट डेज में बाबा के पास ही रहे होंगे। जी। हाँ। जी हाँ। हाँ, मतलब मधुबन में ही होंगे ना जी हाँ जी। बाबा मधुबन में ही की। थे। हाँ, तो लास्ट डेज की जो अवस्था थी बाबा की, उसके बारे में भी हम सुनना चाहते हैं। वही जी 9 o'clock का ही टाइम है सबके पास, पर हाँ, कोई नहीं, 9 बजे हम पूरा कर देंगे, 15 मिनट में। हाँ ठीक है। नहीं, अब 9 o'clock तक कर सकते हैं। हाँ, 9 o'clock मतलब 9 बजे तक ठीक है। ऐसा नहीं, नौ हाँ नौ 9:05 ही चलेगा, इंडिया टाइम ठीक चलेगा। ठीक है ठीक है। ओम शांति। आवाज आ रही है ना सभी को? आ रही है। साक्षात्कार ऐसा था कि जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आए थे, उसमें ज्यादा आयु तो नहीं थी, 7-8 वर्ष की आयु थी। वैसे तो मैं लखनऊ में पढ़ता था, अपने भाई भाभी के पास में ही, लेकिन बीच बीच में गांव भी जाना होता था। तो गांव तो 2 घंटे की दूरी पर है, कभी छुट्टी होती थी तो चले जाते थे। तो गांव की लाइफ थोड़ा दूसरी होती थी उन दिनों में। वहाँ मतलब किसी किसी घर में तो मोटर होता था कुएं से पानी निकालने का, लेकिन हमारे घर में उसमें मोटर नहीं लगी थी। उस समय हाथ से ही पानी निकालते थे कुएं से। तुम योग में बैठे हुए थे और उस दिन गुरुवार था, तो भोग लग रहा था। तो योग में जैसे सब बैठते हैं गुरुवार को, ऐसे हम भी बैठे हुए थे अपने लौकी घर में, गांव में। तो क्या साक्षात्कार हुआ कि एक बहुत बड़ा गोला जो है वो सामने से आ रहा है, और उसके पीछे पीछे शिव बाबा आ रहे हैं। तो ये तो उस समय साक्षात्कार हुआ। फिर नेक्स्ट डे जो हम योग में बैठे थे, उस समय ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे कि हम सूक्ष्म वतन में हैं और वहां पर बाबा हैं, बाबा के सामने बैठे हुए हैं, बाबा का साक्षात्कार हुआ। अब उसको साक्षात्कार कहो, ध्यान कहो, अब इतना मुझे उसका, क्योंकि हम तो छोटे थे, इतना अनुभव मतलब ज्ञान की रीति से तो नहीं बता सकते कि मैं ध्यान में गया था या क्या था। मतलब बाबा का वो साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा का। और जैसे बाबा बच्चों को वेलकम करते हैं, बुलाते हैं, तो ठीक ऐसे ही मतलब बाबा से मिलना हुआ हमारा। तो जब भोग का कार्यक्रम पूरा हुआ, तो उन दिनों में हर एक को साक्षात्कार होता था कुछ ना कुछ। जैसे आपने सुना होगा कि अपने कराची में भी जब बाबा दृष्टि देते थे, ओम की ध्वनि करते थे, तो कोई ध्यान में चला जाता था, कोई कृष्ण देखता था, मतलब मेजॉरिटी सबको साक्षात्कार होते थे। तो ऐसे ही जब हम सब ज्ञान में आए शुरू शुरू में 1959 में, तो सबको साक्षात्कार होता था, तो मुझे भी हुआ ये साक्षात्कार। तो हमारे पिताजी को थोड़ा लगा कि ये खोया हुआ सा बैठा हुआ है योग में, कुछ खोया हुआ लग रहा है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या देखा। तो मैंने बतलाया कि मैंने तो ये देखा कि शिव बाबा जो है वो पीछे से आ रहे हैं और आगे आगे एक बहुत बड़ा गोला आ रहा है। अब इसका मतलब तो मैं नहीं समझ पाया, और ये गोला किसके लिए आ रहा है और बाबा किसके लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई विपत्ति आने वाली होगी, कोई विघन आने वाला होगा, तो शिव बाबा जो है उसको बचाने के लिए, उस विघन को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा एक नॉर्मल हो गया। तो क्या था कि गांव में जो है वो कुएं से हाथ से ही पानी निकालते थे, तो हमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें तो निकला हुआ पानी मिल जाता था। लेकिन एक दिन मुझे क्या शौक चढ़ा कि
आज मैं कुएँ से पानी निकालता हूँ। तो सब मना करते थे, नहीं तुम मत निकालो, तुम लोग तुम्हारा अभ्यास नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं निकाल लूँगा, कोई बात नहीं। ऐसे करके मैंने जब देखा कि कोई नहीं है, तो मैं निकालने का थोड़ा कोशिश किया। तो वो पता नहीं कैसे झटका लग गया, मैं कुएँ में ही गिर गया। और कुएँ में तो पानी बहुत गहरा था, कम से कम 30 फुट तो पानी था कुएँ के अंदर। लेकिन वो जो पानी में गिरने की आवाज़ हुई थी, तो उस आवाज़ से वो आवाज़ किसी ने सुन लिया। तो वो नज़दीक में आया, कोई कोई एक बहन आई नज़दीक में, और उसने देखा कि ये तो कुएँ के अंदर गिरे हुए हैं। फिर उन्होंने हमारे पिताजी को बुला लिया, ऐसे 2-4 लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन जब मैं कुएँ में गिरा था तो उस समय भी हमको बाबा दिखाई दिया, क्योंकि वो हमने पहले ही देखा था ना कि एक गोला आ रहा है, उसके पीछे बाबा आ रहे हैं। तो जो कुएँ में रस्सी लटकती है, अब मालूम नहीं मतलब कैसे हुआ कि कोई भी व्यक्ति जब कुएँ में जाता है ना, नीचे गिरता है, तो एक ऐसा सुना है कि कुआँ जो है, पानी जो है 3 बार उसको ऊपर फेंकता है। अगर वो 3 बार में सँभल जाता है, तो बच जाएगा, अगर नहीं सँभल पाया तो वो डूब जाती है। तो शायद पहली बार में जैसे पानी के ऊपर मैं आया, तो वो जो रस्सी थी ना, वो मेरे हाथ में लग गई। रस्सी ऊपर बंधी हुई होती है, तो वो हाथ में लग गई वो रस्सी, मैंने पकड़ लिया। लेकिन ये कोई मुझे होश नहीं था कि मैंने रस्सी पकड़ लिया, कुदरती मतलब रस्सी पकड़ लिया। और रस्सी पकड़ करके थोड़ा 2, 4, 5 फुट मैं ऊपर भी आ गया, 2, 4, 5 फुट नीचे से ऊपर। इतने में पिताजी आ गए थे, उन्होंने हमें निकाल लिया रस्सी से पकड़ करके। उन्होंने कहा कि ऐसे ही पकड़े रहना रस्सी को। तो फिर बाद में सबने कहा, बतलाया कि देखो जो तुमको साक्षात्कार हुआ कि शिव बाबा, बहुत बड़ा गोला आ रहा है तुम्हारी तरफ, और पीछे से शिव बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, तो बाबा ने बचा लिया तुमको। तो ये था उसका साक्षात्कार का। और दूसरा साक्षात्कार हमने बाबा को देखा सूक्ष्म में। और बाबा जैसे बोलते आओ बच्चे, मीठे बच्चे, इस प्रकार से बाबा ने इशारा किया, बाबा के पास हम बैठे। तो ऐसे वो उसका भी अनुभव किया। तो ये तो था हमारा साक्षात्कार का। और पिताजी अभी ज्ञान में आए नहीं थे, बस 1 या 2 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले की बात है। वो शिव बाबा के मतलब वो जैसे नहीं, शिव की पिंडी के आगे, कोई मंदिर के आगे, वो जो है उसको देख रहे थे, याद कर रहे थे मतलब। तो उनको क्या आवाज़ आई कि भई मैं तो वहाँ आ चुका हूँ और तुम मुझे यहाँ ढूँढ रहे हो। तो पिताजी जो है अक्सर करके लखनऊ में आया-जाया करते थे सरकारी काम से, क्योंकि वो उन दिनों में रियासत चलती थी, तो एक रियासत में वो जिलेदार थे। डिप्टी डिप्टी एसडीएम थे, मतलब वो जिलेदार थे। तो वो लखनऊ आया-जाया करते थे, तो लखनऊ में हमारे चाचा-चाची भी रहते थे। तो अक्सर करके वो चाचा-चाची के पास ही रुकते थे। तो जब चाचा-चाची के पास रुके तो उन्होंने बताया कि हमको तो ऐसा एक अनुभव मतलब हुआ कि आवाज़ आई है कि मैं वहाँ आ चुका हूँ, और वो जगह भी दिखाई दी। लेकिन अब वो जगह लखनऊ में कहाँ है किसको मालूम? तो उन्होंने हमारे चाचा जी को ये बात सुनाई। तो चाचा जी ने कहा कि यहाँ कोई बहनें आई हुई हैं और वो ज्ञान देती हैं, इतना मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा अच्छा, बहनें ज्ञान देती हैं? तो इस प्रकार से वो ज्ञान सुनने के लिए, देखने के लिए वहाँ गए। तो फिर तो ज्ञान में ही आ गए, फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो सभी ज्ञान में आ गए। तो ये था हमारा साक्षात्कार का। और दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा बहुत सूक्ष्म थे। यानी जब मैं ब्रह्मा बाबा की गोदी में गया, कई बार बाबा की गोदी ली मैंने, तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि ये कोई हार्ड मांस वाला व्यक्ति नहीं है। यानी जैसे हम किसी को टच करते हैं तो महसूस तो होता है इसमें हड्डी है। तो बाबा इतने तपस्या मतलब तपस्वी रूप थे, और तपस्या करके उन्होंने अपने जीवन को इतना ऊँचा बना लिया था, इतना अव्यक्त स्थिति बना ली थी, या फरिश्ते रूप बन गए थे, जो कि बाबा को टच करने से ऐसा महसूस ही नहीं होता था। दूसरी बात, जब भी बाबा किसी से मिलते थे,
बातचीत भी करते थे, तो बाबा खोए-खोए से लगते थे। खोए-खोए का मतलब कि ऐसे लगता था कि वो हमारी बात सुन भी रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता था कि ये न्यारे हैं, जैसे कि यहाँ नहीं है। तो ऐसा अनुभव मैंने स्वयं भी किया। और दूसरी बात, ये जो अ, बाबा की कुटिया है, तो अभी उस समय बाबा की कुटिया नहीं बनी थी, तब की भी बात है। तो बाबा बगीचे में जाते थे, तो मैं भी बाबा को देख के बाबा के बगीचे में चला जाता था, बाबा के पास। तो वहाँ पर बाबा के बगीचे में नारंगी का झाड़ था, अंजीर का था, आड़ू का, बादाम का, इस प्रकार से कई वृक्ष थे जिनमें फल लगे हुए थे। तो एक बार बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, ये जो फल लगा हुआ है, इनको बाबा तोड़ते ही जाते थे और मैं टोकरी में इकट्ठा करके और फिर मैं बाबा के कमरे में रख के आता था। तो कभी-कभी बाबा कहते थे कि बच्चे, ये जो बगीचा है, इसमें पानी दे दिया करो। तो वहाँ पर हैंड पंप था, तो हैंड पंप से निकाल करके हम पानी दे दिया करते थे। फिर बाद में तो झोपड़ी बन गई बाबा की कुटिया बन गई, बाबा उसमें बैठते थे, बच्चे आते थे मिलने के लिए। तो बाबा अधिकतर जो है शांत रहते थे उस कुटिया में। शांति में बैठ करके जो भी भाई-बहनें आते थे ना, तो पहले से ही बाबा वहाँ जाके बैठ जाते थे। और जो भी भाई-बहनें मिलने के लिए कुटिया में जाते थे, तो वो जाते तो जैसे कि मतलब बड़ी चहल-पहल से हम जा रहे हैं बाबा को मिलने के लिए, लेकिन जब नज़दीक जाते थे ना बाबा के, तो वो भी बाबा की तरह अव्यक्त हो जाते थे। जैसे हम सुनते हैं ना कि बाबा के नज़दीक जाने से कई भाई-बहनों के मन में प्रश्न होता था कि आज मैं प्रश्न पूछूँगा बाबा से, तो वो प्रश्न पूछना भूल जाते थे। क्योंकि बाबा की दृष्टि और बाबा के जो बोल या जो कुछ उस समय बाबा वरदान देते थे, तो उस समय ये अनुभव होता था कि हमारे प्रश्न से बाबा का जो वरदान मिल रहा है, दृष्टि मिल रही है, उसके आगे वो प्रश्न तो एक तुच्छ मात्र है, कुछ भी नहीं है। तो उसके अनुभव में सब खो जाते थे। तो ये बाबा का लास्ट दिन और उससे कुछ समय पहले 1 डेढ़ 2 साल पहले से बाबा इसी तरह से तपस्या में बैठते थे। तो जब झोपड़ी में बाबा को मिलने के लिए जाते थे, तो मैं भी वहीं पर ही होता था, क्योंकि बाबा वहाँ भी ड्यूटी दे देते थे कि बच्चे यहाँ बगीचे में थोड़ा पानी दिया करो। तो मैं देखता था कि बाबा एकदम उस स्थिति में बैठे हुए हैं और जो भी भाई-बहनें बाबा के नज़दीक जाते थे, उनकी भी स्थिति वैसे ही बन जाती थी। कहते हैं ना जैसे कि वो कुंदन को कोई टच करता है तो वो भी कुंदन, पारस को टच करने से वो पारस बन जाता है। तो ऐसे ही बाबा की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती थी और जो बाबा के नज़दीक जाते थे, वो बिल्कुल बाबा जैसी स्थिति का अनुभव करते थे, अव्यक्त स्थिति का। तो थोड़े से ही टाइम के अंदर वो एक बहन आई थी, आपने भी सुना होगा कि एक गांधीनगर की कैलाश बहन वो आई। तो वो ध्यान में जाती थी और वो पढ़ी-लिखी नहीं थी, बिल्कुल भोली-भाली थी और गाँव की थी, पहाड़ी इलाके की। तो वो आई हुई थी मधुबन में। तो बाबा ने उस बच्ची को बुलाया और कहा कि ऊपर जाओ ध्यान में, क्योंकि वो ध्यान में जाती थी। तो उसको कहा कि ध्यान में जाओ और जा कर के देखो कि मेरे में और ऊपर वाले बाबा में कितना अंतर है। तो ऊपर ध्यान में गई और ध्यान में जाने पर तो भोली थी, उसने कहा कि बाबा, ऊपर वाला तो बाबा बहुत अच्छा है, सुंदर है, आप इतने अच्छे नहीं हैं। अब वो गाँव की थी, भोली-भाली थी, ज़्यादा कुछ उसको नहीं आता था, तो उसने अपने भोले-भाले शब्दों में ऐसे सुना दिया। बाबा ये सुन कर के और अधिक तपस्या में बैठने लग गए और अधिक। जो थोड़ा बहुत वॉकिंग करने के लिए बाहर जाते थे नक्की लेक की तरफ, तो मैं भी कई बार बाबा के साथ जाता था, तो वो सब बाबा ने बंद कर दिया। बाहर जाना भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि शील बहन का एक बार निमंत्रण आया, ये 1968 की बात है। 69 में बाबा अव्यक्त हुए, तो 68 में शील बहन का निमंत्रण आया बॉम्बे से कि बाबा आप बॉम्बे आओ, क्योंकि बाबा
कभी दिल्ली कभी बॉम्बे जाते थे, तो अक्सर करके। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा से पूछो कि बाबा की छुट्टी है क्या? तो वो ध्यान में जाके कहती है कि बताया कि हाँ, शिव बाबा ने कहा है कि आ सकते हो। लेकिन बाबा को प्रेरणा नहीं आ रही थी, तो बाबा के पास थी संतरी दादी जी। तो संतरी दादी जी बाबा की विशेष मतलब ब्राह्मणी कहो या संदेशी कहो, वो 1 या 2 मिनट के अंदर ध्यान में जाती थी और बाबा का संदेश लेके आ भी जाती थी। ये 1 डेढ़ मिनट के अंदर की में ही सारा काम हो जाता था। मतलब ध्यान में भी गई, संदेश भी ले आई और बाबा को सुना भी देती थी। तो मेरे सामने की ही बात है कि बाबा ने संतरी दादी को कहा कि बच्ची ध्यान में जाओ, बाबा के पास जाओ। ऐसे बोला कि बाबा से पूछ के आओ कि बम्बई से निमंत्रण आया है, तो बाबा को जाने की छुट्टी है क्या? तो संतरी दादी गई, 1 सेकंड में गई और दूसरे मिनट में आ गई। तो संतरी दादी ने कहा, नहीं बाबा, आपको बाबा ने लाल झंडी दिखाया है। तो बाबा के हाथ में लाल झंडी थी, बाबा बोला ये लाल झंडी दिखा दिया बाबा ने। तो बाबा बॉम्बे भी नहीं गए और उनको फ़ोन कर दिया कि यहाँ पर बाबा ने हमें लाल झंडी दिखा दिया है। इसी तरह से बाबा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया और थोड़ा बहुत जो मकान बनते थे वहाँ मधुबन में, उस मकान का भी चक्कर लगाते थे। तो वो भी बाबा ने बहुत धीरे-धीरे कम कर दिया और अपने ही मतलब लॉन में ही चक्कर लगाते थे, थोड़ा बहुत लॉन में ही वॉकिंग करते थे और बाबा बहुत अव्यक्त स्थिति में रहते थे। हर एक से पूछ हर एक बच्चे से बाबा मिलते थे। ये नहीं कि बाबा एकदम न्यारे हो गए, कोई ऐसा उपराम हो गया कि वो मिलना-जुलना भी बंद कर दे। कोई भी बच्चा बाबा के पास जाता था, उससे बाबा मिलते थे। तो उन दिनों में मेरी जो विशेष ड्यूटी थी, पहले तो मैं बाबा के रूम की, मम्मा के रूम की सेवा करता था। फिर मम्मा अव्यक्त हो गई तो थोड़ा टाइम जैसे कि हमको मिल गया। तो बाबा ने हमारी ड्यूटी लगा दिया कि बच्चे गौशाला में गाय आई हुई है, तो तुम गौशाला सँभालो। उसकी लंबी हिस्ट्री है, वो मैं कभी बाद में सुनाऊँगा। तो मैं गायों का दूध निकालता था गौशाला में और रोज़ और बाबा हमसे पूछते थे कि बच्चे कितनी गाय दूध देती है? 8 गाय थी उस समय दूध देने वाली। तो बाबा ने मुझे खुद रजिस्टर में लिखना सिखलाया था क्योंकि हर एक गाय का नाम था। तो नाम सहित हम उनके लिख देते थे, तो बाबा हमें ऐसा कॉलम बना के दे दिया था कि भई इसमें सुबह का और शाम का उस गाय का दूध कितना होता है और टोटल कितना होता है ये रोज़ नोट किया करो। तो मैं नोट करके और जब बाबा बुलाते थे तो मैं बाबा को दिखा देता था। लेकिन जिस दिन बाबा ने अव्यक्त होना था तो केवल 2 घंटा पहले मुझे बुलाया। उस समय बाबा ऑफ़िस में बैठे हुए थे, यीशु दादी थी और संदेशी दादी थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया, एक बहन आई फटाफट कहने लगी बाबा बुला रहे हैं। मैं आया बाबा के पास। बाबा न को तो पहले ध्यान नहीं आया कि मैंने क्यों बुलाया। तो संदेशी दादी ने कहा बाबा आपने इनको बुलवाया था ना? तो फिर बाबा को एकदम से ख़्याल आ गया। बाबा ने कहा हाँ बच्चे, घर की गायों का कितना दूध होता है? मैंने कहा बाबा मैं रजिस्टर ले आता हूँ। तो बोला नहीं, नहीं रजिस्टर मत लाइए, वैसे ही बतला दीजिए कि अंदाज़न घर के गायों का दूध कितना होता है। तो मैंने बतला दिया। उस समय लगभग रोज़ का जो है वो 80-85 लीटर दूध मिल जाता था और मधुबन वाले बहुत थोड़े थे। ज़्यादा भाई-बहनें नहीं थे क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने तक केवल 10 भाई ही समर्पित हो चुके थे बस और 4 भाई पहले के रहते थे, 14-15 लोग भाई थे और थोड़ा-सा आप समझ लीजिए कि 10-12 बहनें थी थोड़े से, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इतना दूध जो है सबके लिए पर्याप्त था, मतलब कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब बाबा ने ये सुना, तो बाबा चुप हो गए 1 सेकंड के लिए और चुप होने के बाद फिर दूसरे मिनट बाबा कहते, "बच्चे, ये दूध भी कम पड़ जाएगा।" तो वहाँ पर संदेशी दादी थी, बोला बाबा ये दूध कम पड़ जाएगा? तो बाबा ने बोला हाँ बच्ची, बहुत बच्चे आने वाले हैं। अच्छा उन्होंने भी नहीं पूछा कि बहुत बच्चे कब आएँगे और मैं तो कभी ज़्यादा बाबा से सवाल-जवाब करता ही नहीं था, तो मैं भी चुप रहा और बाबा ने इशारा दे दिया कि दूध जो है कम पड़ जाएगा।
और यीशु दादी को कहा कि यीशु दादी वही पास में बैठी थी, तो बाबा पत्र लिख रहे थे उस समय। यीशु दादी को बाबा ने कहा कि बच्ची, जितना पत्र आज लिखवाना हो लिखवा लो, और जिन बच्चों के पत्र आए हैं बाबा सबको पत्र का उत्तर देंगे। ये मेरे सामने की बात है, मैं उसी समय वहीं पर ही खड़ा था। तो बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों को पत्र का उत्तर देंगे, इसीलिए सबका पत्र जो है लिखवा लो। ये बाबा ने बोला। फिर उसके बाद वो पत्र का कार्यक्रम तो पूरा हो गया, और उन दिनों में सभी 7 बजे भोजन तैयार हो जाता था। ठंडी का टाइम था, सब जल्दी से भोजन कर लेते थे। तो करीब-करीब 8 सवा 8 बजा होगा, तो बाबा ऐसे ही लॉन में चक्कर लगा रहे थे, जहाँ निर्भय भाई की ऑफिस है, और मधुबन में पांडव भवन में। तो मैं भी देख के बाबा के नज़दीक चला गया, और भी 1-2 आ गए, ऐसे 5-6 लोग इकट्ठे हो गए, 5-6 भाई-बहनें। तो बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि सभी को इत्तला कर दीजिए कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएँगे। तो मैंने क्या किया, सबको जा करके, थोड़े से ही थे, पर्सनली जा करके सबको बतला दिया कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएँगे, और ये बात सबने सुन लिया। तो वहाँ पर एक घंटी हुआ करती थी, तो उसको इमरजेंसी बेल कहते थे, तो वो भी टंगी रहती थी कि भई कभी कोई ख़ास बात होगी तो ये घंटी बजा बजा दी जाएगी। तो एक भाई ने घंटी भी बजा दिया, तो उससे सबका टेंशन चला गया कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएँगे। सब क्लास में बैठे, बाबा ने क्लास कराया, रात्रि का क्लास। उस दिन 18 जनवरी को सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाया था, क्योंकि थोड़ी बाबा की तबीयत नरम थी। लेकिन बाबा मॉर्निंग में क्लास में आए थे, याद-प्यार दिया, सभी बच्चों को दृष्टि दी, फिर चले गए, क्योंकि वह उस समय दादी प्रकाश मणि जी थी। तो उन्होंने कहा कि बाबा, मैं क्लास करा दूँगी, आप रेस्ट करो। मतलब बहुत फ़ोर्स किया कि आप क्लास में नहीं जाओ, फिर भी बाबा आए थे क्लास। क्लास कभी नहीं मिस किया बाबा ने। दृष्टि दिया, याद-प्यार दिया, बच्चों से मिले और फिर चले गए। अच्छा, रात्रि क्लास में जब बाबा क्लास करा रहे थे, तो आधा घंटा, पौना घंटा क्लास भी कराया, आधा घंटा, और उसमें बाबा ने बतलाया कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये 3 शब्द जो बाबा ने बतलाए। और ये भी बाबा ने कहा था कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। तो इस प्रकार से निंदा वाली भी जो कहानी है वो भी फिर हम कभी सुनाएँगे, अभी तो 9 बज के 5 मिनट हो गया। तो इस प्रकार से बाबा ने वो क्लास कराया। क्लास कराने के बाद बाबा जैसे ही दरवाजे से निकल रहे थे, तो बाबा रुक गए दरवाजे के पास, और रुक करके फिर वापस मुड़े और पूरी क्लास को की तरफ देखा, और देख करके पूरी क्लास को दृष्टि दिया। दृष्टि देके फिर बाबा ने कहा, "अच्छा बच्चे, विदाई।" तो ये विदाई शब्द बाबा ऐसे कभी नहीं कहते थे। लेकिन उस दिन ये संकल्प कइयों को आया कि बाबा ने ये विदाई शब्द क्यों कह दिया। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो हम आपको कैलाश बहन की बात सुना रहे थे, तो कैलाश बहन दूसरे साल फिर आ गई। आई जब मधुबन में, तो बाबा ने उसको कहा कि बच्ची जाओ ध्यान में देखो जा करके, और मेरे में और ऊपर वाले बाबा में कितना अंतर है। तो वो ध्यान में गई, और उसने कहा, बाबा आप ही तो ऊपर थे। तो मतलब ये नहीं कहा उसने कि ऊपर वाला और बाबा में कोई, मतलब बोला कोई फ़र्क नहीं, और ये भी बोल दिया कि आप ही ऊपर थे। फिर उसको रात को सपना दिखाई दिया कि बाबा जो है एक नाव में बैठ के जा रहे हैं। तो फिर वो भागी-भागी बाबा के पास आई। बोला, बाबा आप कहीं जा रहे हो क्या? ऐसे-ऐसे है। तो बोला, नहीं बच्ची, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन ये बात तुम 6 महीने तक किसी को नहीं सुनाना, 1 साल तक। तो बेचारी चुप हो गई, किसी को नहीं बतलाई। लेकिन ये जैसे कि अंदर-अंदर से तैयारी थी बिल्कुल बाबा को, और बाबा को मालूम था। और एक भाई जो आटा पीसता था, तो बाबा ने उस आटा पीसने वाले, क्योंकि मधुबन में ही चक्की थी, तो तो वो आटा पीसने वाले भाई को बाबा ने कहा कि बच्चे, 4-5 दिन के बाद जो है ना, वो आटे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो है वो तुम थोड़ा आटे का स्टॉक कर लेना। तो मतलब ये था कि भई
18 जनवरी को वो जब बहुत बच्चे आएंगे तो खाना पीना तो बंद था, और खाना पीना जब बंद था तो नेचुरली सब दूध और चाय की छुट्टी थी। तो दूध वैसे ही कम पड़ गया, क्योंकि सभी सेंटर्स के बाबा के बच्चे मधुबन में इकट्ठा हो गए बाबा को देखने के लिए। और जब बाबा का अंतिम संस्कार हुआ, तो संस्कार के बाद भी बहुत से भाई बहने थे। तो उस भाई को समझ में आया कि बाबा ने जो कहा था कि आटे का स्टॉक कर लेना, 4-5 दिन के बाद जरूरत पड़ेगी। तो वो इस प्रकार से बाबा का ये इशारा था। तो अच्छा, ओम शांति। शेष अगली बार सुनाएंगे। हाँ, नहीं, एक मिनट, विदाई बोला। शिव भाई, जब जैसे बाबा कमरे में जब अव्यक्त हो रहे थे, जी जी। बाबा ने छुट्टी ली, उस समय तो आप लोग थे ही, तो वो कितने लोग थे जैसे? नहीं, बाबा जब कमरे में चले गए ना, तो हम लोग फिर अपने कमरे में चले गए। सिर्फ दादी कुमार का मतलब प्रकाश मणि दादी और संदेशी दादी, लच्छू दादी, ये 3-4 बहनें थी, शादी यीशु दादी, ऐसे 4-5 भाई बहनें थे। तो 4, हाँ, बस यही बहनें ही बहनें थी। क्योंकि उस समय तो बाबा जाते थे कमरे में, आराम करते थे और इस तरह से। और दादी प्रकाश मणि थी, तो थोड़ा सा उनको जैसे कि महसूस हुआ। तो संदेशी दादी ने जैसे कि बाबा बाबा तो उसमें जाके चारपाई पर बैठ गए, बैठे ही बैठे शरीर छोड़ा उन्होंने। तो संदेशी दादी ने जैसे कि बाबा को पकड़ लिया, उनको लगा कि बाबा को जैसे कि कुछ हिल रहे हैं, तो जैसे कि सहारा देने के लिए उनको पकड़ लिया। और दादी प्रकाश मणि जी थी सामने, तो उनको बाबा ने जो है दृष्टि दिया और उनके आगे हाथ बढ़ाया। तो जैसे कि दादी प्रकाश मणि जी ने बाबा का हाथ पकड़ा, तो वो बाबा अपनी सारी शक्तियां जो है दादी प्रकाश मणि को जैसे कि विल कर दिया, कि बाबा का कार्य जैसे संभालने की जो शक्ति थी वो उनको दे दिया। और इतने में वहाँ लच्छू दादी थी, संदेशी दादी थी, तो उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा, मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है क्या, तो मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। तो बाबा ने जैसे ऐसे इशारा कर दिया होगा कि भाई हाँ। तो वो जो है जमुना प्रसाद भाई वहाँ थे, तो वो उन्होंने कहा कि उनको मतलब बहनों ने कहा कि डॉक्टर को बुला के ले आओ। तो डॉक्टर के पास गए बुलाने के लिए। पास में ही 5-7 मिनट का रास्ता था डॉक्टर का जहाँ घर था। तो डॉक्टर को बुलाने के लिए गए, तो वो डॉक्टर भी सिंधी डॉक्टर था उस समय। तो वो बाबा को मतलब अच्छा ही, जैसे कि बाबा से बहुत स्नेह था। डॉक्टर का नाम थदानी था, डॉक्टर थदानी कहते थे उनको। तो वो आए, तो आने के पहले ही जैसे कि बाबा के कमरे में प्रवेश किया, तो वो बाबा तो अव्यक्त हो गए थे। तो बाबा को जो है कोई स्थूल डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। बाद में जैसे कि भोग लगता है, संदेश होता है, तो मैंने ये सुना था कि बाबा ने कहा कि मेरा तो सर्जन, सबसे बड़ा सर्जन मेरे साथ था, तो मुझे इसलिए स्थूल डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। तो फिर तो आगे बाबा ने सुनाया ही था अपना अनुभव कि कर्म भोग और कर्म योग की जो है एक युद्ध चल रही थी, तो कर्म भोग पर कर्म योग ने विजय प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार से बाबा ने जो है वो अव्यक्त हो गए। और फिर तो पूरी रात जो है तपस्या चलती रही, दिन में सब तपस्या चलती रही। और बड़ी दीदी जो वहाँ हमेशा हुआ करती थी, उस समय बड़ी दीदी नहीं थी, वो इलाहाबाद मेले में बाबा ने भेज दिया था। और दादी प्रकाश मणि जी को वहाँ रख लिया था। तो दादी प्रकाश मणि जी भी कुछ दिन पहले ही आई थी बाबा के पास। तो बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी को कहा कि बच्ची, ये जो पार्टी आई है इसको तो भेज दो, आप यहीं रुक जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा। तो वो वहीं पर रुक गई। और बाबा को ये तो बाबा को जैसे कि ये मतलब बाबा ने ऐसे आगे का कुछ फ्यूचर नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, बड़ी दीदी नहीं है इसलिए शायद बाबा हमको रोक रहे हैं, तो रुक गई। लेकिन धीरे धीरे बाबा जो है रोज दादी प्रकाश मणि जी को हर एक डिपार्टमेंट में ले जाते थे। और डिपार्टमेंट
का मतलब बतलाते थे कि बच्ची देखो यहाँ स्टॉक है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, और किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत भी पड़े तो यहाँ से दे सकते हो, किसी को मतलब तकलीफ ना हो। हुँ, तो इस प्रकार से जो है दादी प्रकाश मणि को अवलोकन सारा कराते थे। तो ऐसे था मतलब बाबा का लास्ट दिन का जो है। तो जब और लास्ट दिन मैंने देखा कि मधुबन में जितने भी भाई-बहनें थे, बाबा सभी को मिले हैं। ये नहीं कि कोई ये नहीं कह सकता कि आज हमको बाबा नहीं मिले। वैसे चाहे किसी दिन ना भी मिलते हों, लेकिन उस दिन हर एक को बाबा मिल के गए। हर एक को बाबा ने बुलाया पर्सनली, हर एक से हाल-चाल पूछा। तो ये जो है हर एक को मतलब बाबा को मिला। जी। मतलब 15-20 ही थे ना उन दिन? हाँ। उस दिन तो 15-20 ही थे, जी हाँ, जी हाँ। उतने थे उसको। जी। से फिर बाबा अव्यक्त हुए तो एक तरह से झटका टाइप शॉक तो लगा होगा ना, जो रहने वाले थे सभी। बाकी तो हाँ, एकदम सब बिल्कुल वो तो जैसा माहौल रहा या डिविनिटी रही? नहीं, माहौल तो था। अब ऐसा था कि जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रीति से रहे। बाकी तो स्वाभाविक ही है, जो बहनें थी, मुझे जहाँ तक याद है कि कुमारिका दादी जी को छोड़ करके सभी को जो है मोती ज़रूर आए होंगे। और दादी प्रकाश मणि जी फ़ोन किया करती थी, मैं भी वही फ़ोन के पास ही खड़ा रहा सारी रात, क्योंकि मेरी एक ड्यूटी थी वहाँ पर। ड्यूटी ये थी कि सेंटर्स तो बाबा के बहुत थे, लेकिन मैटर एक ही था कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं, जिसको आना हो आ सकते हैं। तो वो मैटर जो है उन दिनों में क्या था कि टेलीग्राम ऑफ़िस वो मतलब पोस्ट ऑफ़िस में ही थी, तो मैं अलग-अलग एड्रेस का जो है ना टेलीग्राम बुझा करके हम टेलीग्राम ऑफ़िस में रात भर कम से कम 50 चक्कर लगाए होंगे रात भर। पैदल जाते थे और पीछे जंगल का रास्ता होता था। हमें डर भी नहीं लगा था कि बाबा ने एक बार हमको निडरता का भी वरदान दिया था साकार बाबा ने। तो वो जंगल का रास्ता था और बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ थी, तो उन झाड़ियों के बीच में से होके पैदल हम जाते थे रात भर पोस्ट ऑफ़िस में। और जाके हम उनको बता देते थे कि भाई ये एड्रेस है, मैटर तो एक ही है, तो टेलीग्राम सब जगह करते थे, दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ भी अपने सेंटर थे, तो इसलिए उनको मैटर तो एक ही होता था। और उन दिनों में जो टेलीफ़ोन था न माउंट आबू में, तो टेलीफ़ोन पे डायलिंग सिस्टम नहीं था। वो बहुत पुराना सिस्टम था कि उस फ़ोन का रिसीवर उठाते थे, तो टेलीफ़ोन एक्सचेंज में लाइट जलती थी। फिर वो ऑपरेटर पूछता था कि नंबर प्लीज़, तो उनको हम नंबर बताते थे। फिर वो अगर लोकल होता था तो मिला देता था, अगर माउंट आबू से बाहर का है, तो वो टेलीफ़ोन ट्रंक मतलब हाँ, ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। तो ट्रंक कॉल में भी एक ऑर्डिनरी ट्रंक कॉल होता था, एक एक्सप्रेस होता था, एक लाइटनिंग ट्रंक कॉल होता था। तो पूछता था कि आप कौन-सा बुक कराना चाहते हो? तो इस प्रकार से जो है उस समय दादी ने लाइटनिंग ट्रंक कॉल सब जगह बुक कराया। और दादी जब उनको कहती थी कि भई बाबा अव्यक्त हो गए हैं, तो कई भाई-बहनें कहते थे कि दादी क्या आप मेरी परीक्षा ले रही हो क्या? तो उनको विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने बतलाया कि नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ कि बाबा ये पुरानी देह को छोड़ करके बाबा जो है अव्यक्त हो गए हैं, अव्यक्त वतनवासी बन गए हैं। ये था तो बाबा की लाइट की फीलिंग आप जैसे उस दिन तो तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन ऐसे लेकिन फिर भी बाबा को लग नहीं रहा था कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। बहनें तो पहचान जाती थी, लेकिन बाबा बगीचे में खड़े हुए थे, मुझे याद है, मैं थोड़ा दूर था, तो मैंने कहा बाबा आज हल्के-हल्के से लग रहे हैं, जैसे नहीं कोई फुल मून में कोई थोड़ा दूर खड़ा होता है ना, तो चंद्रमा की लाइट में ऐसे दिखता है, तो मैंने कहा आज बाबा हल्के-हल्के दिख रहे हैं। तो मैंने दादा बिश्नोई जी को बताया, उन्होंने कहा तुम्हारी नज़र कुछ कमज़ोर तो नहीं है? तो फिर मैं जैसे कि बाबा कमरे में बैठे थे, मैं बाबा के कमरे में भी गया था, तो मैंने बाबा को कमरे में भी लाइट के रूप में देखा बाबा को। जैसे और कमरा भी जो है बाबा का वो भी एक सूक्ष्म वतन जैसा लग रहा था। तो एक्चुअल में क्या था कि रोज़ लच्छू दादी सुबह दूध लेके जाती थी बाबा के कमरे में रखने के लिए बाबा के लिए।
तो उस दिन वो बिज़ी होंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ बाबा के कमरे में, दूध रख के आ जाओ, सुबह 5:30 बजे की बात है। तो मैं दूध लेके गया। जैसे ही बाबा के कमरे में पर्दा हटाया और अंदर प्रवेश किया, तो मैंने क्या देखा कि बाबा तो बैठे हुए योग में, तपस्या में, लेकिन बाबा एक लाइट जैसे दिख रहे हैं। बाबा का कमरा भी रोज की तरह नहीं दिख रहा है, वो भी लाइट दिख रहा है। तो मेरे को वही याद आया कि मैंने भी जो सूक्ष्म वतन का अनुभव किया था, साक्षात्कार किया था, ऐसे ही जैसे लग रहा है कुछ। तो मैं तो बस उस लाइट में बाबा को देखता ही रह गया और दूध मेरे हाथ में था और मैं समझता हूँ 3-4 मिनट तक तो मैं खड़ा रहा और बाबा को देखते ही रहा। फिर बाबा ने खुद मेरे से पूछा, "बच्चे, कुछ कहना है?" तो मैंने कहा, "नहीं बाबा, मैं दूध लेके आया हूँ।" और फिर मैंने बाबा को कुछ कहा नहीं, चुपचाप दूध रख के फिर मैं चला आया। मैंने सोचा कि मैं अभी यहाँ खड़ा रहूँगा तो कुछ मतलब बाबा बोलेंगे, आवाज़ में आएँगे तो अच्छा नहीं है, इसलिए बाबा को थोड़ा भले तो तपस्या करने दिया जाए। तो ऐसा हमने बाबा का वो दृश्य भी देखा कि बाबा बिल्कुल लाइट के कार्य में थे, एकदम जैसे कि चारों तरफ लाइट ही लाइट थी बाबा की। तो ऐसा अनुभव हो रहा था। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ये बाबा के साकार बाबा के अनुभव और विशेष जो आप सुना रहे वो ऐसे लग रहा है कि हमारे सामने हो रहा है। और ये वाले तो शायद हमने उस तरह से कभी सुना भी नहीं होगा जैसे आपने सुनाया। तो अभी सुनते हैं आपका तो विशेष छोटी बातों का भी महीनता से अनुभव है बाबा का। तो भाई साहब को हम बुलाते रहेंगे जनवरी मास में, ठीक है ना शिव भाई? जी। ये अनुभव और छोटे छोटे टाइम के लिए, क्योंकि इकट्ठे सब आ नहीं पाते हैं तो फिर जितना है उतना ही सुनेंगे। तो हम सबके तरफ से बहुत बहुत थैंक्स शिव भाई। सभी को भी थैंक्स, ये आपने वाला समय दिया। 18 जनवरी वाला डिटेलिंग तो मुझे लगता है मैंने भी थोड़ी आज ही ज्यादा सुनी है। वो तो जनरल वाला तो पता ही है, विदाई है, आदि आदि। हुँ, बट हुँ, इस तरह से बाबा का, और कई बहनों को बाबा ने ऊपर भेजा ना बार बार चेक करने के लिए। मोहिनी बहन भी कहती मुझे भी भेजा कि ऊपर हुँ। देखिए। तो क्योंकि इस बाबा कहते थे ना कि संपूर्ण बनना है। हाँ। सब और उस समय कहा जाता था कि ऊपर जो बाबा है वो संपूर्ण है। तो बाबा को एक लगन लगी थी कि हमको ऐसे संपूर्ण बनना है। हम्म। और बाबा योग भी कराते थे ना, हिस्ट्री हॉल में आकर के, तो वहाँ भी योग कराते थे। फिर बाहर आ जाते थे जहाँ निर्भय भाई की ऑफिस है, तो वहाँ आपने देखा होगा नहीं, वो थल्ला सा बना हुआ है, चबूतरा सा, उसके ऊपर बाबा खड़े हो जाते थे। मतलब थोड़ा ऊँचा हो जाते थे, जैसे थल्ले के ऊपर खड़े हो, तो सामने बच्चे खड़े होते थे, तो बाबा काफ़ी देर तक वहीं पर योग के बाद भी दृष्टि देते थे और सभी बच्चों को। इस तरह से बाबा कभी-कभी बीच-बीच में थोड़ा बोलते भी थे कि बच्चे ऐसे अनुभव किया करो, शांति का अनुभव करो, ये करो, थोड़ा उसमें बाबा, तो हम भी वहीं होते थे। थैंक ओम यू। ओम शांति। एक सभी भाई-बहनों को ओम शांति। हाँ, सबकी तरफ से आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। का अनुभव करा दिया।
ओम शांति। थैंक यू शांति।